और शाहीन की आयल में भी कोई ख़ास इतनी परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, राइट? तो मैं तो तो यही चाहता हूँ कि ज़मान खान ओवर परफ़ॉर्म करे हारिस से। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। PSL पे एक और शो लेकर के हम हाजिर हो गए आपके सामने। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड। तो हमेशा की तरह नादिर, सवाल तो शो के आखिर में बनेगा, लेकिन जी। क्या लाहौर फिर बनेगा चैंपियन? तो देखते हैं कि इनके स्कॉट के पास बाद। ये क्वालिटीज हैं चैंपियन बनने की कि नहीं है। स्क्वाड शेयर किया है मैंने। तो जी। स्क्वाड पहले बैट्समैन अगर हम देख लें तो ओपनर्स हैं वहां से अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, साहबजादा फरहान, जो कि इन्होंने इस दफा पिक किया है। साहबजादा फरहान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे करके, और मुझे जब ड्राफ्ट हो रहा था तो मुझे लग रहा था यार कराची में ये रह चुका है और कराची इसको रख लेता तो अच्छी बात थी, लेकिन लाहौर ने पिक कर लिया है इसको। भाई कराची तो अच्छे प्लेयर्स को नहीं रखते, आपको पता होना चाहिए। हाँ, कराची का ये है कि बस, और ये अब मुझे लगता है कि इसको चांस नहीं मिलेगा, और ये जी। लाहौर के लिए रन भी बनाएगा और कराची को के खिलाफ तो बहुत ही बनाएगा। बनाना भी चाहिए। सही बात है, कराची ने इसको कभी भी सही से चांस नहीं दिया यूटिलाइज़ नहीं जितना किया सही ना? कराची। फिर मिडिल ऑर्डर में इनके पास कामरान गुलाम है जो कि रेगुलर खेले हैं पिछले जी। सीजन तक। फिर मिर्जा ताहिर बेग है सिल्वर कैटेगरी में। प्लैटिनम में इनके पास है रासी वेंडूसन, और सप्लीमेंट्री में इन्होंने पिक किया है शाय होप को, जो कि इनके विकेट कीपर। फिर ऑलराउंडर्स भी यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। इनके पास सिल्वर में एहसान भट्टी है, और सप्लीमेंट्री में इन्होंने पिक किया राजा पक्सा, बानू का राजा पक्सा को। फिर सिल्वर में डैन लॉरेंस है जो कि शायद पार्शली अवेलेबल है, और फिर डायमंड में डेविड वीजे हैं जो कि बहुत अरसे से इनके साथ खेल रहे हैं, और गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर रजा है। Pretty heavy side. I mean, openers are good. Batters are really good. I mean, आपका बैटिंग इनकी अब्दुल्ला अच्छी शफीक स्ट्रांग बैटिंग है। वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। Who I mean सब जानते हैं राजीव एंडरसन। I mean he's such a good batter, you know. और शाही होप also. So ये चार बैटर्स आपके, अगर साबजादा फरहान भी है अगर चांस मिले उसको, लेकिन of course all top 4 or 5 really good batters and all-rounders, all overseas all-rounders I think। चार चार सही all बात है। overseas all-rounder। So उसमें से 2 या 3 खेलेंगे मैक्स, 2 खेलेंगे। So of course they are all well known और heavily experienced, very experienced all-rounder। डेविड विज़े का पौने 400 के करीब मैच खेल चुका है, 360 प्लस मैचेस खेल चुका है। दैट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दिस पीपल हैव। सिकंदर या रजा ने इतने मैचेस खेले हैं। सो एक्सपीरियंस है T20 और जस्ट। बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं डेविड वीजा ने लाहौर को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो बैटिंग से तो जिताई ही है, बॉलिंग से भी जिताए। बिल्कुल जी। सो इट्स अ आई मीन वेरी गुड साइड। आप अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर 6-7 तक प्रीटी डिसेंट, वेरी या गुड, वेरी स्ट्रांग। शुरू से पे से जाते हैं कि अब्दुल्ला शफीक बड़ा रेगुलरली खेले हैं इनके साथ। फखर जमान तो नो ब्रेनर, इनके प्लैटिनम पिक है। हर साल उसको वो रिटेन नहीं करते हैं और फिर उसके बाद ड्राफ्ट में जाके पिक करते हैं। और लाहौर के फैंस के बारे में का ये जोक है कि मतलब उनको उनको हार्ट अटैक देने के लिए टीम मैनेजमेंट ये करती है। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल फखर जमान तो नो ब्रेनर, ही इज प्लेइंग फॉर श्योर। लेकिन अब्दुल्ला शफीक के होते हुए साहबजादा फरहान को ओपन करने का चांस मिलेगा आपके ख्याल से, कि साहबजादा फरहान नीचे बैटिंग करेंगे? ही इज एन ओपनर, राइट? बेसिकली, या राइट। और अभी जिसने इसने 79 कुछ 80 मैचेस खेले हैं, 2000 से ऊपर रन है, एक सेंचुरी भी है इसकी, 31 का एवरेज है। सो अगर ये ओपनर है तो इसको ओपनर खिलाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अगर अब्दुल्ला शफीक को फिर आप नीचे तो नहीं खिलाओगे मेरे ख्याल से। उसको नीचे तो नहीं खिलाएंगे, फिर आपको किसी और प्लेयर को चांस देना पड़ेगा। बिल्कुल जी। सो साहबजादा फरहान का मैं यही बता याद दिला चलो कि जो पिछला सीजन गुजरा है उसमें T20 में अपेरेंटली 180 की स्ट्राइक 80 रेट से खेला था, जी बिल्कुल, बिल्कुल। which is amazing, Yeah, 180 is like unbelievable strike crazy। rate. Yeah, it's सही crazy. बात है। Anything beyond 160 is crazy in my opinion. 160 is upper. So it's yeah, it's excellent 180 strike rate. So I think यार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इसको। आई थिंक इसको खिलाना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि भाई, लेकिन अगर ओपनर खिलाओगे तो जैसे पिछले शो में मैं मेंशन किया था कि अभी ओपनर्स खिलाएंगे तो अभी पाकिस्तान टीम में ओपनर की तो जगह है ही नहीं।
सही right? बात है So that is another problem we have, right? कि आपको मिडिल ऑर्डर का प्लेयर कोई ढूंढना है पाकिस्तान के लिए और मिडिल ऑर्डर का प्लेयर आपके पास इस स्क्वाड में भी नजर नहीं आ रहा है कम से कम। नहीं आ रहा है। मिर्जा ताहिर बेग है, थोड़े से गेम इसको पिछले साल मिले थे, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नहीं। दे सके थे, लेकिन प्रॉमिसिंग प्लेयर है। कामरान गुलाम के बारे में आप क्या बोलते हो? कामरान गुलाम को अपॉर्चुनिटी मिलेगी? आई थिंक लास्ट टाइम ही वाज प्रीटी मच इन द टीम, राइट, प्लेइंग 11 में। ही वाज लास्ट टाइम और उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जो इन्होंने कुछ जैसे रासी वैन डुसन को भी लाए, साहबजादा फरहान को भी लाए, तो कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक में से कोई एक खेलेगा, दोनों नहीं। हाँ, और इनको जो है ना, जो अगर साहबजादा फरहान को उनको हर मैच खिलाना है तो हाँ, अगर उसको डायमंड में ले आके उन्होंने पिक किया है ना, तो कुछ सोच के ही किया होगा। Yeah. और मेरा ख्याल से ये खिलाएंगे साहबजादा हाँ, फरहान मुझे भी लगता है कि शुरू में डायमंड ओपन उसी से करेंगे, कराना चाहिए। He is pretty बिल्कुल। good. तो कामरान गुलाम के ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नंबर 4 पे खेल सकता है अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल रहा है तो। हाँ, तो agree. वो नंबर 4 पे आ सकता है, फिर शाहोब आपके पास नंबर 5 पे। बिल्कुल लेकिन जी। अगर अब्दुल्ला शफीक खेल रहे तो फिर साहबजादा फरहान को 4 या 5 पे आगे खेलना पड़ेगा और फिर कामरान गुलाम की जगह मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। तो लाइक आई सेड के दोनों में से कोई एक खेलेगा मेरा ख्याल से, और इसीलिए उन्होंने कामरान गुलाम को ड्राफ्ट में पिक भी नहीं किया, उन्होंने सप्लीमेंट्री में जाके पिक किया है कि एक आपके पास एज इंश्योरेंस एक रिजर्व प्लेयर आपके पास हो कि अगर जरूरत पड़े आपको तो ही हैज परफॉर्म फॉर लाहौर कलंदर्स। जी बिल्कुल। राजापक्सा के बारे में क्या कहते हैं? राजापक्सा जो है ना, मेरा ख्याल है मैंने पहले भी किसी एक शो में बोला था कि बस मुझे तो यही याद है कि एक एशिया गेम के मैच में पाकिस्तान को मारा था उसने, उसके अलावा तो मैंने नहीं देखी। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ही इज अ बिग बाउंड्री हिटर। ही इज अ बिग बाउंड्री हिटर। मैं इसका रिकॉर्ड देख रहा था कि इसने 3000 से ऊपर रन किए, जिसमें 62% बाउंड्रीज में है। बहुत हाई है जो कि वेरी हाई, इज वेरी हाई, यू नो। सो बट द वे टीम का बैलेंस इस वक्त है, सो डाउटफुल है कि इसको ज्यादा गेम्स मिलेंगे। मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा गेम्स मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक अनलेस के डेविड रीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, सिकंदर रजा तो आईएल टीम हम देख रहे हैं कि परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। बिल्कुल जी। तो अनलेस के डेविड वीजा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, राजापक्सा को चांसेस कम अपॉर्चुनिटी मिली। चलें बॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। हारिस रऊफ फास्ट बॉलर में इनके पास, जहादात खान इमर्जिंग प्लेयर है और इनके अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए। जी। सलमान इरशाद सिल्वर पे के अच्छा बॉलर है। शाहीन शाह अफरीदी इनके कैप्टन भी हैं। तैयब अब्बास ये एक सप्लीमेंट्री में प्लेयर है, इनको जरा से देखते हैं अभी। हाँ। और जमान खान जो गोल्ड कैटेगरी में और जबरदस्त डेथ बॉलर बिल्कुल जी। स्पिनर्स में राशिद खान जी, सिल्वर की पिक है और पूरे टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं है। और इनकी इमर्जिंग पिक है सैयद फरीदुल महमूद, जो इनके अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ही है और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। जी बिल्कुल, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, सो अनदर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। और हमें देखने में मिलेगा इसको, बिकॉज़ राशिद खान नहीं है तो एक स्पिनर तो मोस्ट प्रोबब्ली ही विल बी इन द प्लेइंग लाइन फॉर हाँ, इसको चांसेस मिलना चाहिए। मोस्ट ऑफ द गेम्स में चांसेस मिलेंगे, तो एक और एक्साइटिंग प्लेयर हमें देखने मिलेंगे। फास्ट बॉलर ऑफ कोर्स नो ब्रेनर, ऑल दीज आर पाकिस्तानी बॉलर। आई मीन हारिस, शाहीन आफरीदी और जमान खान भी लेटली स्क्वाड में है पाकिस्तान के। और जमान लेकिन खान ऑफ कोर्स डेथ के तो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं एंड में तो। सही बात है, लेकिन जो फॉर्म चल रही है ना खास के हारिस रऊफ की, that should be a big cause of concern. Plus, Shaheen Shah Afridi is also not the same bowler he was even in PSL 8. और शाहीन की आयल में भी कोई खास इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, राइट? और लेकिन बीइंग कैप्टन ही इज गोना प्ले ऑल गेम्स। हारिस को आई होप कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करता है तो देन दे शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू सलमान इरशाद और तैयब और whoever जहादत खान इज। आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट हारिस रऊफ के लिए दिस पीएसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुई है, तो अगर वो पीएसएल में परफॉर्म नहीं करता है तो देन इसके लिए मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान टीम में जगह बनाना, बिंग नसीम शाह बैक इन द स्क्वाड। तो सही कह रहे हैं आप कि अगर हारिस रऊफ के लिए पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई अच्छी तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में पिक करेंगे। ऑल्दो के शाहीन
का बहुत अच्छा दोस्त है, सब क्लोज है, सब टीममेट है, सही है, लेकिन परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न, Absolutely. especially in the light of other bowlers coming, नसीम शाह स्पेशली, लेकिन इसके नसीम शाह के अलावा भी दूसरे अच्छे फास्ट बॉलर्स इमर्जिंग से निकल के आ रहे, तो यार जमान खान भी तो है, आप जमान खान को भी तो आप खिलाते नहीं हो यार। बिल्कुल आप नहीं, आप छोड़ सकते, इग्नोर कर सकते। एग्जैक्टली। सो मैं तो तो यही चाहता हूँ कि जमान खान ओवर परफॉर्म करे हारिस से पीएसएल में। दैट्स व्हाट माय विश इज। मैं तो उसको उबैद शाह को ओ देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं थोड़ा सीनियर प्लेयर्स के साथ, डू क्योंकि यू वो थिंक नई उबैद बॉल शाह से भी वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है और पुरानी बॉल से भी कर रहा डू यू थिंक उबैद शाह वर्ल्ड कप के लिए है क्या? अगर है। परफॉर्मेंस बहुत टू लॉन्ग अर्ली। शॉट है, शायद होना भी नहीं चाहिए इतनी या जल्दी, इट्स टू अर्ली, इट्स टू लेकिन अर्ली, आई थिंक इट्स टू अर्ली। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, वो उनको आप लेकर के आ कर सकते हैं सकते हैं। स्क्वाड में एज अ वेरी एट अ वेरी यंग स्टेज। बैट्समैन को नहीं ला सकते आप, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का तो वही प्राइम स्टार्ट हो रहा होता है। बिल्कुल अगर जी। यंग है और आप अच्छा खेल रहे हैं तो, क्योंकि एक तो हमारा 15 ईयर ओल्ड है अंडर 19 में यार, आई जो कि नो। इतना जबरदस्त खेल रहे हो, कितना जबरदस्त बॉलिंग तो किया उसको आप 5 साल थोड़ी बिठा करके रखेंगे। यू नहीं। हैव टू ब्रिंग हिम इन वो सून। 2 साल में आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा। सही बात है। लेकिन उबैद शाह यार, लगता है ऐसे कि नसीम शाह की तरह बॉलिंग, यार उसकी जो स्विंग है, आउट हाँ, स्विंगर जो करता है, बिल्कुल यार नसीम शाह जैसा है। सही बात है, और स्पीड भी अच्छी है उसकी। स्पीड भी अच्छी है। It would be very interesting to see him in this PSL. या बिल्कुल जी। खैर, हारिस रऊफ पे वापस आते हैं, तो हारिस रऊफ को डेफिनेटली मेहनत करने की जरूरत है इस पीएसएल में। या ही शुड अब नॉट वो टेक अपने थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ही शुड नॉट टेक अपनी थिंग्स। पुरानी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, विच आई शुड ऐड के कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, सिर्फ स्पीड अच्छी है उसकी, लेकिन ही हैज टू वर्क हार्ड। आप मुझे कोई इसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस बता देना कि इसने मैच जिताया हो अपनी बॉलिंग से। अबे यार 2-3 विकेटें तो ले लेता है ये जा जाके, लेकिन इसने मैच जिताया हो आपको। मुझे याद नहीं पड़ता, आई एम सॉरी। मैं सोच रहा हूँ, मेरे जहन में आ नहीं रहा अभी, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रहा। चले आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। इनके नेक्स्ट प्लेयर है जहादात खान, इमर्जिंग कैटेगरी से, इनके अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। जहादात के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन है? ओनली के लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, और मुझे कोई और रिकॉर्ड बहुत कम गेम्स खेले हैं उसने। और कम गेम्स खेले हैं। और अब ये है इमर्जिंग प्लेयर के हिसाब से, तो वन ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर विल प्ले ऑफ कोर्स राशिद खान ही, तो सैयद फरीदुल अहमद महमूद के ज़्यादा चांसेस हैं। और बिग सही फास्ट बात बॉलर है। इतने इनके पास हैं, और ऑलराउंडर में भी एक मीडियम पेसर है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, अनलेस एक आध गेम अगर दे दें, अनलेस एक आध गेम दे दें। हाँ, सलमान इरशाद अच्छा बॉलर है, सिल्वर पिक है इनकी, हाँ लेकिन द काइंड ऑफ बॉलिंग दे हैव, मुझे नहीं लगता कि सलमान इरशाद को भी शायद ज्यादा गेम मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा गेम नहीं मिल सकेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू से एनीथिंग मोर, वेरी एक्साइटिंग बॉलर, स्पेशली विद द न्यू बॉल। आजकल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है अपनी इंजरी के बाद से, वो बाइट नहीं है बॉलिंग में जो कि होती थी एशिया कप से पहले। जैसे एक करेक्शन तो नहीं करूंगा, एक और आपने कहा उसमें से एक चीज ऐड करनी है कि आउट ऑफ फॉर्म है शादी के बाद से, इंजरी के बाद से नहीं, आगे। तो मैंने खाली इंजरी का नाम लिया था, ओके। लेकिन ना, ये हमने शायद पहले भी किसी शो में जिक्र किया था कि शादी करके ये सबको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बहरहाल चले। तैयब अब्बास सप्लीमेंट्री पिक है। अभी तक इसने कोई T20 गेम्स ही हैज नॉट प्लेड। ओके, ये भी इनके, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ये भी शायद इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जी से। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और फिर जमान खान, हमने किसी बात की है तारुफ के जमान खान के मोहताज, बारे में, ही हैज बीन वेरी किसी इंप्रेसिव। भी तारुफ के मोहताज नहीं है जिनकी जो हाँ, बॉलिंग हमने देखी है। बिल्कुल गोल्ड कैटेगरी की पिक है। और कुछ मेरा ख्याल है 1-2 साल पहले ही इनके ही प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए थे ये, जी बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे बिल्कुल जी। लाहौर कलंदर के लिए तो दे ही रहे, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हम्म। राशिद खान पे मैं आता हूँ बाद में, पहले हम थोड़ा सा सैयद फरीदुद्दीन महमूद के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इनके इमर्जिंग प्लेयर है, लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर है, और हाँ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से इनका भी ताल्लुक है। जी बिल्कुल, और एक ही मैच खेला है, तो इट्स एक्साइटिंग टू सी हिम कि
क्या करता है ये बॉलर हमारे लाहौर कलंदर के लिए। सही है, तो जिन नाजरीन को नहीं मालूम है, पीएसएल में हर टीम में कम से कम एक इमर्जिंग प्लेयर को प्लेइंग 11 में होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी अच्छे खासे हैं उनके पास, तो चांसेस है कि सैयद फरीदुद्दीन महमूद पे वो रिलाई करेंगे और उसी से ज्यादा ये गेम खेलेंगे। वैसे तो ये कि सिकंदर रजा भी स्पिनर है इनके पास और ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है सिकंदर रजा, ओह या लेकिन सिकंदर रजा इज गुड बॉलर। लेकिन इसके फरीदुन के भी चांसेस हैं कि इसको गेम्स मिलने चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर तो कोई है ही नहीं ना, राशिद खान तो है ही नहीं, तो ही इज द ओनली वन, सही है। ही इज द ओनली वन। और राशिद खान नेक्स्ट प्लेयर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको मैंने प्लेयर्स दे विल मिस में भी राशिद खान का नाम लिखा हुआ है मैंने। ये इवन दो वो स्क्वाड में है, लेकिन वो पूरे पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं है, और मेरा ख्याल से लाहौर इज गोइंग टू मिस हिम बिग टाइम। Oh, of course. Rashid Khan को कौन नहीं मिस करेगा? He's like number 1 player in the T20. सही बात है। So और राशिद खान के ना होने की वजह से इनकी टीम के चांसेस बहुत खराब हो गए मेरा ख्याल है इस सीजन में। तो हाँ, अगर हाँ भी और नहीं भी, मेरे ख्याल से फिर भी still they are pretty strong side. चलो चलो मैं आते हूं, मैं उसके बाद में आगे चल आता के बात करते हैं। मुझे बॉलिंग में थोड़ा सा रिजर्वेशन है, being the हूँ। form of current fast bowlers, but I think batting and all-rounders are really good. ठीक है, आते हैं ओवरऑल डिस्कशन पे। जी, जी। प्लेयर्स दे विल मिस हैरी ब्रुक। Yes. या But I हैरी think ब्रुक इज अ गुड वेंडरसन बैट्समैन। आ गया, तो I think I would say it's fine. कवर हो गया थोड़ा। कवर हो गया, yeah. और हुसैन तलत मे बी नॉट सो मच। No, हुसैन तलत बेचारे के साथ भी यही कि उसको भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी सही मिली नहीं, तो वो परफॉर्म कर अपनी दिखा नहीं सका सही परफॉर्मेंस। इसको अगर आसिफ अली इतनी चांसेस मिल जाते ना, तो ये कहीं बेहतर प्लेयर बन जाता। I agree. और राशिद खान पे तो हम बात कर चुके हैं। सही। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि क्या लाहौर फिर बनेगा चैंपियन, तो अगर आपको याद हो कि पीएसएल 7 में मैंने ड्राफ्ट स्टेज पे या जब हम स्क्वाड रिव्यू करते हैं उसी वक्त मैंने बोला था कि इस साल लाहौर चैंपियन बनने जा रहे हैं, और इस दफा पीएसएल 9 में मैं ये बोल रहा हूँ कि इस दफा लाहौर चैंपियन नहीं बनने वाले। मुझे नहीं इनके चांसेस नजर आ रहे। चैंपियन तो नहीं बनेगा, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचेगा। प्लेऑफ में शायद पहुंच जाएंगे, और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग चलनी चाहिए, वरना इनकी बॉलिंग वीक है बहुत। I agree कि बॉलिंग इनकी वीक है, but they will probably heavily rely on their batters to take them to the line, you know, cross और the line. पीएसएल में हमने देखा भी है कि ज्यादातर बैटिंग पे ही आपको रिलाई करना पड़ता है। क्योंकि देखिए 200 रन ये लोग, इनमें इतनी है कैपेसिटी कि ये लोग 200 रन चेस कर पाए। ऐसे प्लेयर्स हैं इनके पास के 200 रन चेस कर पाए। बहरहाल आपको अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, तो अगर आप 200 रन नहीं बनाएंगे तो दूसरी टीम चेस कर लेगी उसको। तो बॉलिंग का भी चलना जरूरी है वो, मैं और कह रहा हूँ कि बॉलिंग चलने आई के लिए एग्री। आपको कम से कम हाँ, नहीं शाहीन यानी कि शाह 200 रन अफरीदी हैज टू इनके, परफॉर्म। आई एग्री कि इनके बॉलर्स ऐसे हैं कि सामने वाली टीम 200 रन बना लेंगे, लेकिन दे कैन हाँ चेस 200 रन। मैं ये कह रहा था कि दे कैन चेस 200 ओके, रन। या लेकिन हर दफा तो चेज नहीं कर। हर दफा चेज नहीं करेंगे, लेकिन आई नो कि इनको अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो दे नीड टू स्कोर 220 के अराउंड दैट रेंज में इनको करना पड़ेगा, तो प्रॉब्ली इनके बॉलर्स डिफेंड कर पाए। प्रॉब्ली 190 200 पे बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाएंगे इस करंटली जो फॉर्म चल रही है इनकी बॉलिंग की, और स्पेशल स्पिनर्स नहीं है, तो हैवीली रिलाइड ऑन फास्ट बॉलर्स। और शाइन और हारिस की फॉर्म ऐसी है कि वी करंटली डोंट नो कि पीएसएल के शुरू के मैचेस से देख के पता चलेगा हमें कि हाउ दे आर परफॉर्म। और क्योंकि ड्यू फैक्टर भी इतना होता है, तो अगर सेकंड आपकी बॉलिंग है तो फिर ऐसे बॉलर्स नहीं चलते, नहीं चलते। और अगर उस पे अगर आपके बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म भी हैं तो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए। तो ये है कि हर दफा आपको चेस करने को नहीं मिलेगा, कभी डिफेंड भी करना पड़ता है। बट आई डोंट सी देम चैंपियन, नहीं मुझे भी मुश्किल लग रहा है कि इस साल चैंपियन बनना थोड़ा मुश्किल है इनका, मुश्किल है। लेकिन प्लेऑफ्स तक शायद पहुंच जाएंगे।
अब हमारे पास एक टीम और रहेगी, जब हम 6 कर लेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे हिसाब से किन 4 टीम्स को प्लेऑफ में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल जी। चले नादिर, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो आपको पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं तो प्लीज उनसे जरूर आगाह करिएगा। पीएसएल बहुत जल्द शुरू होने वाले, शोज हम मुस्तकिल लेकर के आते रहेंगे पीएसएल शुरू होने तक और पीएसएल के दौरान भी यकीनन। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।